गुड मॉर्निंग टू ऑल। जो आज की ट्रेनिंग है वो है काइजन पे। आइए पढ़ते हैं काइजन के बारे में। काइजन इज ए स्मॉल इम्प्रूवमेंट इन प्रोसेस प्रोडक्ट एंड सिस्टम एंड मिनिमाइज द वेस्ट। काइजन क्या है? बेसिकली एक स्मॉल स्मॉल इम्प्रूवमेंट है। वो प्रोसेस में भी हो सकती है, प्रोडक्ट में भी हो सकती है, सिस्टम में भी हो सकती है। और मिनिमाइज काइजन में हमने क्या इम्प्रूवमेंट करनी है, पर मिनिमाइज वेस्ट को करना है। तो काइजन को हम तोड़ेंगे तो काइजन दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। KAIZEN। KAI का मीन है चेंज, जेन का मतलब गुड। तो चेंज इसका मीनिंग क्या होगा? काइजन का मीनिंग क्या होगा? कोई पूछो तो कुछ हमें क्या कहना है? काइजन का मीन है चेंज फॉर गुड। चेंज किया हमने इम्प्रूवमेंट के लिए, अच्छे के लिए चेंज किया, गुड के लिए। और मसाकी माई एक डेवलपर थे जो काइजन के, इन्होंने काइजन पहले बार डेवलप किया था। तो वेयर डू काइजन, हम काइजन क्या कर सकते हैं? मसाकी इमाई ने हमें कहा था एवरी वन एवरी वेयर एवरी डे काइजन। तो हर जगह एवरी वन, हर कोई काइजन कर सकता है। एवरी वेयर, हर जगह काइजन है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और एवरी डे इम्प्रूवमेंट हो सकती है। इसके लिए कोई काइजन के लिए कोई स्पेशल टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। एवरी वन एवरी वेयर एवरी डे, हर जगह काइजन हो सकता है। काजन में हमने वेज को कैसे एलिमिनेट करना है, दो तरह के होते हैं काजन में, एनवी हमारे और वी वैल्यू एडिड। ये हमारी दो टाइप की एक्टिविटी होती है। एक होती है वैल्यू एडिड, एक होती है नॉन वैल्यू एडिड। वैल्यू एडिड कौन सी है? एन एक्टिविटी दैट चेंज रॉ मटेरियल टू मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशन, चेंज इन शेप एंड फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट आर वैल्यू एडिड। तो वैल्यू एडेड यहाँ किसे कहते हैं? वैल्यू एडेड जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी वैल्यू एडेड है। जैसे कुछ रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल की किसी ने शेप चेंज कर दी या फॉर्म चेंज कर दी, तो उसे वैल्यू एडेड एक्टिविटी कहते हैं। वैसे ही नॉन वैल्यू एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी दैट टाइम और ऑक्यूपाई स्पेस बट डू नॉट ऐड टू द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। एक्टिविटी वो करें, जैसे क्वालिटी एक्टिविटी है, क्वालिटी एक्टिविटी है, उस वो वैल्यू ऐड नहीं कर रही, कोई प्रोडक्ट की शेप या फॉर्म चेंज नहीं कर रही। वो टाइम ले रही है, एक्टिविटी टाइम ले रही है। प्रोडक्शन कर रहा है बंदा, जो प्रोडक्शन बना रहा है, शेप और फॉर्म, वो वैल्यू एक्टिविटी है। उसके अलावा सारी एक्टिविटी नॉन वैल्यू एडेड में गिनी जाती है। सिस्टम ये कहता है, एज पर सिस्टम। और नॉन वैल्यू एक्टिविटी हमारी क्या क्या है, हमें आगे पता लगेगा नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी हमारी क्या क्या। तो सबसे पहले नॉन वैल्यू एक्टिविटी हमारी कौन सी होती है, जिसे हम नॉन वैल्यू एक्टिविटी कहते हैं। जैसे वॉकिंग कर रहा है बंदा, घूम रहा है, चल रहा है, एक कमेटी को लेने के लिए दूसरी जगह जा रहा है, तो वो नॉन वैल्यू एक्टिविटी में गिना जाता है। इसमें शेप और फॉर्म को चेंज नहीं कर रहे रॉ मटेरियल की। वेटिंग ऑफ मशीन, आप अगर अपनी टर्न की बारी वेट कर रहा है तो भी वो नॉन वैल्यू एक्टिविटी में गिना जाता है। अननेसेसरी स्टॉक ऑफ फाइंड, जो स्टॉक को अलग अलग बंदा चेक कर रहा है या वेरीफाई कर रहा है, बंदों के अलग अलग हाथ में जा रहा है, वो भी नॉन वैल्यू एक्टिविटी है। ट्रांसपोर्टिंग पार्ट, एक जगह से मिट्टी को दूसरी जगह लेके जाना, वो भी मेजर नॉन वैल्यू एक्टिविटी है। इसीलिए तो IIT में कहते हैं जब भी प्लांट लेआउट करो तो मिट्टी हैंडलिंग के ऊपर ज़्यादा जोर दो कि मिट्टी हैंडलिंग कैसे करनी है। इसीलिए हम सिंगल फ्लो को तरजीह देते हैं हमेशा। अननेसेसरी मोशन, अननेसेसरी मोशन इज आल्सो एंड नॉन वैल्यू एक्टिविटी। तो नॉन वैल्यू एक्टिविटी है क्या? बेसिकली हमने वेस्ट को रिमूव करना है। वेस्ट के, हमारे वेस्ट कौन कौन से हैं मैं बता ही देता हूँ। हमारे 8 तरह के वेस्ट होते हैं। जैसे 8 वेस्ट डाउन टाइम, उसे हम 8 वेस्ट को क्या कहते हैं? डाउन टाइम। डाउन टाइम में डी से डिफेक्ट, दिस आल्सो वेस्ट। वो से ओवर प्रोडक्शन, ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, वो वेस्ट है हमारा। वेटिंग टाइम, अगर वेटिंग करें किसी चीज़ की कि हमारी टर्न आएगी जब हम कंपोनेंट को बनाएंगे, दैट इज आल्सो वेस्ट। नॉन यूटिलाइज स्किल, अगर स्किल है किसी की, हम इसे यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज आल्सो वेस्ट। टी से ट्रांसपोर्टेशन, अगर ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, हमारी एक्सेस ट्रांसपोर्टेशन और रॉ मटेरियल की मूवमेंट है इधर उधर, दैट इज आल्सो वेस्ट। इन्वेंट्री, अगर मटेरियल हमें जितना चाहिए, हम अगर इन्वेंट्री ज़्यादा मंगा कर रखते हैं, दैट इज आल्सो वेस्ट। एम इन मोशन, मोशन मोशन आल्सो वेस्ट। एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग, एक बार जिसे देखना है उसे बार बार चेक करें, तो दैट इज आल्सो वेस्ट।
तो हमारा अंत में काइजन करने का गोल क्या होना चाहिए? काइजन करने का गोल यही होना चाहिए कि हमने नॉन वैल्यू एक्टिविटी है, हमारे जो वेस्ट हैं, 8 तरह के वेस्ट हैं, उन्हें कम करना है। अब हम बात कर रहे हैं बेनिफिट ऑफ काइजन। काइजन करने के बेनिफिट क्या है? बेनिफिट कैन बी टेंजिबल एंड नॉन टेंजिबल। बेनिफिट टेंजिबल भी हो सकते हैं, नॉन टेंजिबल भी हो सकते हैं। बेनिफिट आर मेजर इन द फॉर्म ऑफ PQCDSM। तो बेनिफिट होते हैं, हम काइजन में उसे PQCDSM में मेजर करते हैं। P मीन प्रोडक्टिविटी। हाँ, अगर हमारी काइजन करने से, को इम्प्रूवमेंट करने से क्या प्रोडक्टिविटी में फ़र्क पड़ रहा है, तो हम प्रोडक्टिविटी में टिक करेंगे। क्या क्वालिटी में फ़र्क पड़ रहा है? क्यू मीन क्वालिटी, क्वालिटी में फ़र्क पड़ रहा है, क्वालिटी को टिक करेंगे। तो हमारे इंप्रूवमेंट करने से क्या कॉस्ट में फ़र्क आया, जो हमारा प्रोडक्ट था उसकी कॉस्ट में फ़र्क आया, तो कॉस्ट को टिक करेंगे। क्या हमारे इंप्रूवमेंट करने से डी मीन डिलीवरी में फ़र्क आया, तो हम डिलीवरी को टिक करेंगे। एस मीन सेफ्टी, अगर हमने कुछ इंप्रूवमेंट किए उससे किसी में फ़र्क नहीं पड़ा, सिर्फ सेफ्टी में फ़र्क पड़ा है, तो हम सेफ्टी के ऊपर टिक करेंगे। मोरल, अगर हमारा मोरल जो है, जो हाई हुआ है, तो उस पर टिक करेंगे। तो ये हमारे बेनिफिट होंगे काइजन के टर्म में। काइजन फॉर्मेट, तो काइजन का फॉर्मेट में आप लिख सकते हो, जो मैंने नहीं लिखा है इसमें। आप इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल सकते हो और काइजन की कौन कौन सी टीम है या कितने आइडिया दिया वो मेंशन कर सकते हो, वो एक कॉलम बना सकते हो इसमें। तो काइजन के फॉर्मेट में मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? मैंने इसमें क्या लिखा है काइजन में, टू इम्प्रूव काउंटिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर। हम काइजन क्यों कर रहे हैं? मैं काइजन इसलिए कर रहा हूँ कि ये दो मैंने पिक्चर दे रखी, मैंने काउंटिंग सिस्टम को इम्प्रूव करना है। और हमने काउंटर में क्या लिया? टू अरेंज ए न्यू डिजिटल वेट स्केल, हमने न्यू डिजिटल वेट स्केल खरीद लिया। तो मैंने दो पिक्चर दी, बिफोर और आफ्टर की पिक्चर लगानी है इसमें। काइजन के फॉर्मेट में बिफोर क्या दिया डिटेल में, ये हमारा वेट स्केल है जो मैनुअल है, और दूसरी जो वेट स्केल है जो डिजिटल है। पहले ही में क्या था, तो प्रॉब्लम क्या थी, वेरिएशन इन क्वांटिटी रिसीव फ्रॉम वेंडर। तो वेरिएशन आ रही थी उसमें, जो हमारा बनाने वाला था उसमें वेरिएशन आ रही थी। रूट कॉज क्या निकाला हमने? लीस्ट काउंट ऑफ वेट स्केल हाई, लीस्ट काउंट 100 ग्राम का था। तो जो पुराने वाला था कंडा हमारा था, उसमें वेरिएशन इतना ज़्यादा था कि 100 ग्राम का आता था, वेरिएशन आता था। वो बताता है मैं 100 ग्राम है या 200 ग्राम है, 300 ग्राम, 400 ग्राम बताएगा, वो 133 140 ग्राम नहीं बताएगा। तो हमने क्या किया, एक नया कंडा ले लिया जिसका लीस्ट काउंट ही 10 ग्राम का था। तो फिर हमने एनालिसिस किया, वेरिएशन देखा, वेरिएशन इन क्वांटिटी रिसीव फ्रॉम वेंडर, वेरिएशन आ रही है। तो वेरिएशन क्यों आ रही है? कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी डन बाय टेकिंग वेट ऑफ मटेरियल, हम वेट के अकॉर्डिंग हम उसकी क्वांटिटी चेक कर रहे हैं। तीसरा वेरिएशन इन वेट स्केल मेजरमेंट, जो एक्चुअल में वेट कर रहा था, मशीन कर रही थी, उसमें वेरिएशन आ रहा है। और चौथा वह क्या निकला, वेट स्केल लीस्ट काउंट हाई। तो हमारा मशीन का वेट स्केल ही लीस्ट काउंट ही हाई है। तो हमें आइडिया क्या मिला इसमें, टू अरेंज न्यू वेट स्केल ऑफ लोअर लीस्ट काउंट। तो हमने एक आइडिया क्या है, एक वेट स्केल है जिसका लीस्ट काउंट कम है। तो उसमें हमने बिफोर आफ्टर के पिक्चर लगा रखे, तो हमने एक रेंज कर लिया, नियर वेट स्केल ले लिया, कंडा ले लिया हमने जिसका लीस्ट काउंट कम है, 10 ग्राम का है, जिसका लीस्ट काउंट पहले 100 ग्राम था, अब 10 ग्राम है। तो हमारा कुछ जो काइजन किया, काइजन का एक फॉर्मेट है कि हमने PQCDSM में क्या फ़र्क पड़ा, उसमें क्या प्रोडक्टिविटी में फ़र्क पड़ा, अगर पड़ा तो टिक कर दिया हमने उसे, मैंने टिक किया हुआ है। प्रॉपर एग्जैक्ट काउंटिंग और कंपोनेंट, एग्जैक्ट काउंटिंग में नहीं, पहले 98 कंपोनेंट आते थे, अब 100 कंपोनेंट आना शुरू हो गए उससे, वेट स्केल से वेरिएशन से पता लग गया, हम रिसीविंग पे मटेरियल को हमें कम का पता लग जाता है। क्वालिटी में फ़र्क पड़ा, हाँ अगर उसकी क्वालिटी में फ़र्क पड़ा, पहले 98 पीस आते थे, अब 100 पीस आने शुरू हो गए, क्वालिटी इंप्रूव हो गई उसकी। अगर नहीं हुई तो मत टिक कीजिए, अगर हुई है तो उसमें टिक कर दीजिए। कॉस्ट में कोई फ़र्क पड़ा, हाँ उसके पैसे बच गए, पहले 90 हम 100 पीस के पैसे देते थे, 90 पीस आते थे हमारे पास, कॉस्ट में फ़र्क पड़ गया, तो आप कॉस्ट को टिक कर सकते हो। आपको डिलीवरी सेफ्टी मोरल में कोई बेनिफिट नहीं हुआ। उसके बाद हमने टेंजिबल बेनिफिट लेने इसके, कि हमें बेनिफिट क्या हुआ। पहले क्या है, मैंने इसमें लिखा है सेविंग सप्लाई मंथ
50 लॉट आते थे, एक मंथ में 15 लॉट आते थे। ई लॉट 80 से 90 ग्राम का डिफरेंस था। तो मैंने सेविंग क्या की है, 15 लॉट है, 90 ग्राम का फ़र्क था, 80 से 90 ग्राम का मैंने 90 ग्राम लिए, बढ़ा के लिया उसे, तो 1350 ग्राम निकला। कॉस्ट सेविंग निकली, कॉस्ट ऑफ 10 ग्राम इज इक्वल टू जो 10 ग्राम का एक्चुअल कॉस्ट है वो क्या है 100 रुपये। तो मेरे 1350 ग्राम सेव हो गए महीने के। तो सेविंग कॉस्ट कितनी है, 1350 इंटू 100, तो मेरा तो 13,500 रुपये हर महीने बच गए। ये हमारा बेनिफिट आया। अगर मैंने नया कंडा ले लिया तो 1350 रुपये की सेविंग हो गई मेरी। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी स्लाइड पसंद है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।